नमस्कार दोस्तों। आज 21 मार्च है और मुझे लगता है कि तमाम दिल्ली वासी ये बात जानते हैं कि आज मंगलवार 21 मार्च को दिल्ली का बजट दिल्ली के वित्त मंत्री दिल्ली की विधानसभा में रखेंगे। हर वर्ष जो बजट का दिन होता है, बजट की चर्चा होती है, वो इसी मार्च के महीने में पार्लियामेंट में और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में होती है। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बजट जो है एक प्रजातंत्र का पर्व है। पर्व की तरह मनाया जाता है, पर्व की तरह चर्चा होती है और कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है और बहुत पवित्र जो है ये इसकी कार्रवाई होती है, सैक्रोसैंक्ट है अगर अंग्रेजी में कहूँ। और मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है आप पत्रकारों को अगर याद पड़े तो आप बताइएगा, कि हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हम G20 में अलग अलग देशों के लोगों को यहां बुला रहे हैं। लोग कई महीनों से यहां पे आ रहे हैं। कभी इटली से कोई होता है, कभी जापान से कोई होता है। वो अखबार देखता होगा तो क्या समझता होगा कि इस देश की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है। एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर खींचने वाला एक वार्ड बॉय सोच रहा होगा कि इस देश की केंद्र सरकार मेरी तनख्वाह रोक रही है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला या झाड़ू लगाने वाली वो सफाई कर्मचारी सोच रही होगी कि पता नहीं अब तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया। एक स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक, एक गेस्ट टीचर, वो क्या सोचेंगे इस देश के बारे में और क्या सोचेंगे इस पूरी की पूरी केंद्र की व्यवस्था के बारे में कि इन्होंने उनकी तनख्वाहें रोक दी। क्या कारण है? अजीब सी बात बताते हैं। खबरें प्लांट करते हैं। अरे आइए ना, स्टेटमेंट दीजिए ना। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे देते? खबरें प्लांट क्यों की जाती हैं? गुमराह करने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, कोई चोरी छुपे प्लांट नहीं की खबर, कि हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके MHA को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया। और MHA से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को भेज दिया। कौन मुख्य सचिव है? जिनके ऊपर कई महीनों से आरोप लग रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। उन मुख्य सचिव को वो पत्र 17 तारीख को भेजा गया। 21 तारीख का बजट है। सैटरडे संडे की कोई छुट्टी नहीं होती बजट से पहले। सब लोग काम कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर रहे होते हैं, बजट की तैयारियां कर रहे होते हैं। मंत्री खुद प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं बजट सेशन से पहले। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं।
क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? यह सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? यह काम कोई मुख्य सचिव कैसे कर सकता है किसी राज्य के अंदर? वित्त सचिव कहां है इस दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया, वित्त सचिव मुख्य सचिव घर बैठे, छुपा के बैठे, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया, मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। यह केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। नहीं तो मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि आप निकालिए मुख्य सचिव और वित्त सचिव को आज। मतलब यह तो देशद्रोह से भी बड़ी चीज है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि आप एक राज्य के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं? और ये तो साफ है, इसके अंदर तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई जानकारी की जरूरत नहीं, तो साफ है। केंद्र सरकार ना मुख्य सचिव को निकालेगी ना वित्त सचिव को निकालेगी। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, शाम तक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। और उसका कारण यह है कि यह षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार एक छोटे से दिल्ली राज्य के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ यह षड्यंत्र क्यों कर रही है? मैं जानना चाहूंगा केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री जी से भी हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को इस दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने 7 संसद के अंदर सीटें दी हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है उतनी ही दिल्ली के प्रति जितनी किसी और की है। यह कैसे संभव है कि इस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं? एलजी साहब चुप क्यों बैठे हैं षड्यंत्रों के लिए? केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है इन षड्यंत्रों के लिए? यानी कि षड्यंत्र केंद्र सरकार की इशारे पे किए जा रहे हैं और दिल्ली के खिलाफ किए जा रहे हैं। दूसरी बात, यह कैसी संवैधानिक व्यवस्था है? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक राज्य का बजट, जो कि एक बहुत ही सेक्रोसेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखने से पहले किसी को नहीं दिखाया जाता। सदन उसके ऊपर चर्चा करता है। छोटी से छोटी बात बजट की लीक ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। वो बजट क्यों केंद्र सरकार के बाबुओं के पास जाएगा? क्यों केंद्र सरकार के कोई बाबू उसके ऊपर तय करेंगे कि यह बजट सही है नहीं है? क्या केंद्र सरकार के एमएचए के बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ऊपर हैं कि वो बताएंगे केंद्र की तरफ से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को और दिल्ली के चुने हुए विधानसभा को कि ये सही है, ये गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। ये संवैधानिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। ये किसी भी प्रजातांत्रिक मापदंडों के ऊपर सही नहीं उठ सकता, सही नहीं है, खरा नहीं है। आप इस पर चर्चा कर लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को कि आपका बजट क्या होना चाहिए। यह कैसे संभव है? एक अप्रजातांत्रिक और एक असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। कहा जा रहा है और झूठ कहा जा रहा है, झूठ बार बार कहा जा रहा है कि साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कम है, एडवर्टाइजमेंट का बजट ज्यादा है। कमाल है, आप इतनी बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? 20,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिल्ली के बजट में, और जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो पिछले साल भी उतना ही था जो इतना इतने साल है, करीब 500 करोड़ रुपए है। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और मैं चैलेंज करना चाहूंगा उनको, आइए मैदान में, पूरी दिल्ली घूम के देख लीजिए आप, दिल्ली के अखबार निकाल के देख लीजिए आप। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, कभी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान जी, इनके होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में, हर बस स्टैंड पे इनके होर्डिंग लगे हुए हैं। और गुड़गांव के अंदर आप चले जाइए तो एक खंबा नहीं मिलेगा आपको, मेट्रो का एक खंबा जिसके ऊपर प्रधानमंत्री और खट्टर जी के होर्डिंग ना लगे हो। आप जाके देख लीजिए, आप जिधर नजर घुमाएंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की तस्वीरें नजर आएंगी। आपको वो नजर नहीं आती, वो एडवर्टाइजमेंट। दिल्ली के अंदर क्या हक है उनको एडवर्टाइजमेंट देने का? वो तो यूपी और मध्य प्रदेश से भी दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और दिल्ली की सरकार एडवर्टाइजमेंट करे तो केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा हमें कि हमको क्या हक है क्या हक नहीं है। ये गलत है और ये झूठ है, और ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ऐसे झूठ जो है प्लांट कर रही है। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। Sir, has the budget been sent now to the MHA by the Chief Minister? I have no knowledge about it. What I know is that yesterday night at around 9 p.m. it was sent by the Honorable CM to the Honorable LG. Saurabh, there has been talks of the CM inviting Chief Ministers of non-Congress ruled states. I have no idea about it. सौरभ, ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 साल में जो प्रचार की जो राशि है उसको 2 गुना की है। अभी तक तो कह रहे थे कि वो 1 साल में किया। मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछले साल जितना था वो भी तो बजट केंद्र ने ही अप्रूव किया, वो बजट भी तो एलजी ने अप्रूव किया। इस साल भी उतना ही है। जो बार बार कहा जा रहा था कि बढ़ गया, कहां बढ़ गया? झूठ बोला जा रहा है। और कमाल की बात है कि एलजी दफ्तर से झूठ बोला जाता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। झूठ बोल देते हैं और फिर हंसने लगते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। सौरभ, ये जो आप कह रहे हैं कि फाइल भेजी गई कल रात को 9 बजे, तो अब ये माना जाए कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई और औपचारिकता नहीं करनी है, फाइल भेज दी गई है एलजी को। दिल्ली सरकार की तरफ से 10 तारीख को सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। 10 तारीख को, उसके बाद कुछ नहीं बचा था। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये केंद्र सरकार रच रही है, और षड्यंत्रों की कोई सीमा कोई ना, वो फिर कोई नया षड्यंत्र रच सकते हैं। कल रात को 9 बजे मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया है। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें केंद्र सरकार का वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीएस पे भी अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो तो दिल्ली सरकार के ही सीएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस भी दिल्ली सरकार के ही हैं। यानी कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो दिल्ली सरकार में ही अंदर में गड़बड़ी हुई है। तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हों या वित्त सचिव हों, ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाते हैं। केंद्र सरकार ही इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ही इनको जो है यहां से हटा के अंडमान निकोबार भेज सकती है। ये दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। ये सारे अफसर, कौन अफसर क्या काम करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, सब केंद्र सरकार और एलजी जो है इसको देखते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के इशारे पे पूरा का पूरा काम होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सर्विसेज का मैटर है वो लंबित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गई है कि साहब आप ये बताइए कि अगर अफसर लगाया केंद्र सरकार द्वारा जाएगा, हटाया केंद्र सरकार द्वारा जाएगा, ट्रांसफर उसका केंद्र सरकार करेगी, तो वो वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी। अगर आज कोई अफसर केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगा तो उसको हटा के गोवा भेज देंगे, उसको हटा के अंडमान निकोबार भेज देंगे, उसको बंगाल की खाड़ी में भी भेज सकते हैं वो लोग। हम तो नहीं कर सकते ये। इसीलिए सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में ये है कि इन अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और इनको जो काम, कौन काम क्या करेगा, और अगर कोई काम गलत काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई, इसका अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का ये जो उदाहरण है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के अफसर केंद्र और एलजी साहब के कहने पर दिल्ली के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक सवाल ये जरूर उठ रहा है कि कल जिस तरह से आप लोग जवाब दे रहे थे और सामने से सोर्सेज से बजट को लेके जवाब आ रहा था, आपने कहा बजट की डिटेल सैक्रोसेंट है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हुआ, ये आपको नहीं लगता है? डेटा जिस तरह से दोनों साइड से शेयर किया गया है। देखिए, झूठ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब आमने सामने की लड़ाई हो, दूसरा आदमी सोर्सेज के पीछे छिपा हो, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। केंद्र सरकार और एलजी के दफ्तर से सारी खबरें सोर्सेज के हवाले से क्यों आ रही हैं? सोर्सेज का क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसकी जवाबदेही कोई नहीं है, आप झूठ बोल दो और सोर्स पे डाल दो। दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ट्वीट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट, खुद अपने हैंडल से। मुख्यमंत्री अपने हैंडल से ट्वीट करके कह रहे हैं कि यह सच्चाई है
एलजी साहब अपने हैंडल से कुछ नहीं कह रहे, ना केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा। सोर्स के नाम से झूठ जो है फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एलजी साहब के दफ्तर को शोभा नहीं देता और ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एलजी साहब के दफ्तर से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा है और लगातार हो रहा है। सौरभ, ये जो कल जवाब भेजा गया है, क्या इसमें आपने कोई बदलाव किया है या फिर आप लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि जो हमने प्रस्ताव तैयार किया था वही सही? वही तो बात है। ये प्रस्ताव क्या आया क्या गया, ये सीक्रेट है, ये सैक्रोसेंट है, ये बहुत पवित्र है। इसको यहां पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। जो एलजी साहब और केंद्र सरकार कर रहे हैं, ये शर्मनाक है कि वो ये कर रहे हैं। आज बजट पेश नहीं होगा। देखिए, आज असेंबली के एजेंडे में बजट लगा हुआ है। वो जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको डिसाइड करती है। वो जो एजेंडा लगा हुआ है वो बदला नहीं जा सकता, वो एजेंडा तो लगेगा। वित्त मंत्री खड़े होंगे और हाउस चाहेगा कि वो बजट पेश करें। इन कामों पे असर पड़ जाएगा तो इनका अप्रूवल नहीं मिलता है, नेगेटिव भी होती है। भाई सब चीजों पे ही फर्क पड़ जाएगा। ना अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के पास तनख्वाह होगी, ना दवाइयों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में जो दवाइयां मिलती हैं, जो टेंडर होते हैं, उनको दवाइयों के पैसे दिए जाएंगे। जो मुफ्त के अंदर टेस्ट जो है प्राइवेट लैब में किए जाते हैं उसका पैसा रुक जाएगा। महिलाओं को जो मुफ्त यात्रा मिलती है बस के अंदर वो रुक जाएगा। आपको जो सब्सिडी मिलती है वो रुक जाएगी। आपको जो पानी में 20,000 लीटर मिलते हैं फ्री वो रुक जाएंगे। सब कुछ रुक जाएगा। पूरी दिल्ली सरकार का एक एक वेलफेयर का काम, जिसके ऊपर गरीब आदमी आश्रित है, जिसकी तनख्वाह और उसका पूरा घर जो है उससे चलता है, वो सब रुक जाएगा। ये बहुत बहुत गंभीर मामला है।